हमारे पास पैसा कम है, हम ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, ऑप्शन को खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो निफ्टी के ऑप्शंस हो या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हो। आज के इस वीडियो में इंट्राडे में ऑप्शन खरीद के ट्रेड करने का मैं मेरा एक तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे वो निफ्टी के ऑप्शंस हो या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हो। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर हम एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं तो हेजिंग ही सबसे बेस्ट विकल्प होता है एफ एंड ओ में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। तो हेजिंग एक बेस्ट विकल्प होता है और यहाँ पर हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे फ्री वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड हैं ऑलरेडी मेरे, और काफ़ी सारे पेड वीडियो भी अवेलेबल हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो अपने आप में काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कई ट्रेडर होते हैं जिनके पास कैपिटल कम होता है, वो इंट्राडे में ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं। अब ऑप्शंस को अगर राइट करके ट्रेड करते हैं तो मार्जिन ज़्यादा लगता है यहाँ पर, और एक अनलिमिटेड रिस्क की भी पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर कम कैपिटल के कारण ऑप्शंस को हम खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल और लॉजिकल तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ निफ्टी के ऑप्शंस में करें या हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में करें, निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। सपोज निफ्टी की आज क्लोजिंग 12,000 के लेवल पर हुई है, आज क्लोजिंग 12,000 के लेवल पर थी निफ्टी। अब निफ्टी कल कहीं भी ओपन हो सकता है, ऊपर खुल सकता है, नीचे खुल सकता है, सेम लेवल पे भी खुल सकता है। तो यहाँ पर हमको देखना ये है कि जिस दिन भी निफ्टी का ओपन लो सेम हो या ओपन हाई सेम हो, उस दिन ही हमें यहाँ पर ट्रेड जनरेट करना है, चाहे निफ्टी में करें या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में करें। हम यहाँ स्पॉट को देखते हैं कि जिस दिन भी स्पॉट का ओपन और लो सेम है या ओपन और हाई सेम है, उसी दिन यहाँ पर हम ट्रेड जनरेट करेंगे इंट्राडे के लिए। सपोज जैसे मैंने कहा निफ्टी की क्लोजिंग 12,000 के लेवल पर आज है, 12,000 के लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ और कल निफ्टी नीचे खुला, गैप डाउन ओपनिंग हुई उसकी। यहाँ पर 11,920 के लेवल पर निफ्टी की ओपनिंग हुई, ये इसका ओपनिंग प्राइस है। और यहाँ पर अगर इसका लो प्राइस भी 11,920 हमको अगर दिखता है, यानी ओपन और लो अगर यहाँ पर सेम रहता है, तो उस कंडीशन में यहाँ जो लॉजिक कहता है कि भाई निफ्टी ओपन नीचे हुई लेकिन नीचे खुलने के बाद ओपन और लो सेम है, यानी खुलने के बाद कहीं ना कहीं उसमें डिमांड आई है। डिमांड आने की वजह से जो उसका लो था उसके नीचे नहीं गई, जो उसका ओपन था उसके नीचे नहीं गई। तो यहाँ पर खुलने के बाद वो लो और ओपन सेम रहा, यानी खुलने के बाद उसमें डिमांड आई जिसके कारण निफ्टी ऊपर गई, नहीं तो जो लो था उसका उससे नीचे कहीं जाके लो बनता। तो यहाँ पर अगर निफ्टी का ओपन लो सेम है तो लॉजिक यही कहता है कि खुलने के बाद कहीं ना कहीं उसमें डिमांड आई है, तो निफ्टी के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। अब यहाँ पर कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करना बेटर होता है, तो जो नियरेस्ट ओटीएम कॉल होता है, नियरेस्ट ओटीएम यानी यहाँ पर 11,920 का ओपन है, उसी समय हमने इसको देख लिया 11,920 का ओपन है, तो नियरेस्ट ओटीएम कॉल हुआ 11,950 का। 11,950 का जो कॉल हुआ वो नियरेस्ट ओटीएम कॉल हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा एक मूवमेंट जनरली देखने को मिलता है। तो 11,950 के कॉल को हमने बाय करा। अब जिस भी प्राइस पे चल रहा है, हर दिन अलग अलग प्राइस हो सकते हैं प्रीमियम के हिसाब से। यहाँ अब जो अगला पॉइंट आता है, स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए।
तो स्टॉप लॉस जो होता है, अगर स्पॉट प्राइस निफ्टी 11,920 के लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं लो ओपन ब्रेक हुआ, यानी सप्लाई बढ़ी है, तो यहाँ पर फिर इस पोजीशन में रुके रहने का कोई मतलब नहीं। यहाँ उस पोजीशन से हम एग्जिट कर जाते हैं। जो भी एक हमको छोटा मोटा लॉस लग रहा है उस लॉस को बुक करा और यहाँ पर पोजीशन से बाहर हो गए। लेकिन अगर हमारी पोजीशन क्रिएट करने के बाद निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम लगा के रखते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाते हैं। जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट हम ले सकते हैं उसको लेने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हाँ, लॉजिकल कारण है, ओपन लो सेम है, यानी खुलने के बाद कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी है, इसीलिए जो लो है उसके नीचे यहाँ पर मार्केट नहीं गया, जो ओपन है उसके नीचे यहाँ पर मार्केट नहीं गया। तो यहाँ पर हम नियरेस्ट ओटीएम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि मार्केट में 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और हम 10:30 बजे आए, 11 बजे आए और हमने देखा अच्छा ओपन लो सेम था, लेकिन तब तक निफ्टी यहाँ पर 12,050 के लेवल पे पहुँच चुकी थी। 12,050 के लेवल पे पहुँच चुकी थी। हम आए 1-2 घंटे बाद, हमने कहा ओपन लो सेम है, तब पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। वो हमारी टाइमिंग गलत है, क्योंकि अगर इस लेवल पर हमने पोजीशन क्रिएट करी तो हमारा स्टॉप लॉस जो है कि ओपन लो ब्रेक होगा तब हम पोजीशन में से बाहर निकलेंगे, और इस लेवल पे अगर हमने पोजीशन को क्रिएट करा तो जब ये ब्रेक होगा तब तक हमको काफी बड़ा नुकसान लग जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद हम देखते हैं ओपन लो सेम है, उसके बाद हम पोजीशन क्रिएट करते हैं तो नियर इस लेवल के आसपास हमारी पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी हमारा काफ़ी छोटा रहेगा। तो यहाँ टाइमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि भाई हमारी टाइमिंग खरीदने की सही होना चाहिए। अब सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो पुट ऑप्शन इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है। तो उस कंडीशन में अगर ओपन हाई सेम होता है, अब यहाँ पर 12,000 पे क्लोजिंग थी, 12,100 पर यहाँ पर ये ओपनिंग प्राइस रहा निफ्टी का, और यहाँ पर इसका हाई भी जो रहा 12,000 पर इसका हाई रहा। तो यहाँ अगर ओपन हाई सेम है, यानी 12,100 पे ओपन हुआ और हाई भी वही था, यहाँ पर निफ्टी खुली उससे ऊपर वो निफ्टी नहीं जा पाई, निफ्टी उससे नीचे आई, तभी ये हाई और ओपन यहाँ पर सेम है। यानी लॉजिक यही कहता है कि खुलने के बाद कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ी है, इसीलिए ओपन हाई यहाँ पर सेम है। तो एक मार्केट के नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको लगा कि भाई निफ्टी अब नीचे आ सकता है, ओपन हाई यहाँ पर सेम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट? जो नियरेस्ट ओटीएम पुट हुआ। तो यहाँ पर मान लो 12,050 का पुट जो है वो नियरेस्ट ओटीएम पुट है, इस पुट को हमने बाय करा, वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेक करा तो यहाँ पर हम हमारी पोजीशन में से एग्जिट कर जाएंगे। सिमिलर तरीके से यहाँ बैंक निफ्टी के ऑप्शन में भी हम ट्रेड करते हैं। अगर ओपन लो यहाँ पर सेम है तो नियरेस्ट ओटीएम कॉल ऑप्शन हम बाय करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा होता है जो भी ओपन लो है, और ओपन हाई अगर सेम है तो नियरेस्ट ओटीएम पुट ऑप्शन हम बाय करते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा होता है ओपन हाई अगर वो लेवल ब्रेक करता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं हम जो भी कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। अब यहाँ पर डेली ओपन हाई सेम हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। मान लो 5 दिन में से 2 ही दिन हुआ या 3 दिन हुआ या 1 ही दिन हुआ ओपन लो या ओपन हाई सेम, उसी दिन इस टेक्निक का यूज करते हैं, अदरवाइज इस टेक्निक का कोई मतलब नहीं रहता। अब यहाँ पर
जो कैलकुलेशन वाली बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है, हमने एक दिन ट्रेड करा। अब एक दिन ट्रेड करने के बाद हो सकता है पहले दिन ही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया, तो हमने कहा ये तरीका गलत है, खराब है, इस तरीके से फायदा नहीं हो सकता, जबकि ये गलत होता है। हमको किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर अगर हमने 10 ट्रेड में चेक करा कि भाई मैंने 10 ट्रेड में चेक करा, 10 बार ओपन लो सेम था या ओपन हाई सेम था, और अगर मैं पोजीशन क्रिएट करता तो 10 में कुछ ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता, कुछ में प्रॉफिट आता, ओवरऑल मेरे पास कितना पैसा बच जाता या मुझे कितना लग जाता, ये अपने आप हमारे सामने चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 10 ट्रेड में हमको इस स्ट्रेटेजी को चेक करना चाहिए और टाइमिंग का विषय ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम काफ़ी समय बाद उसका ट्रेड डाल रहे हैं, तब तक काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो चुका था, 12,100 पे खुली, हाई भी वही था, लेकिन हम जब आए तो 12,000 चल रही थी। हमने कहा ओपन हाई सेम है, पुट खरीद लेते हैं, लेकिन तब तक वो 100 पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी। तो टाइमिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है इस तरीके में। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।